Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amir Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 9. The title of unit 9 is Linear Equation and Inequalities. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टिक करना है करेक्ट आंसर पे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। लीनियर इक्वेशन में पता है कि डिग्री क्या होनी चाहिए 1। इफ 1/2x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ x क्या होगी 2 डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 ठीक है इज अ लीनियर इक्वेशन विद द डिग्री। इसमें डिग्री क्या है 1 है हाईएस्ट। द सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x इसका जब निकालेंगे वो क्या निकलेगा 0 0। द ग्रेडियंट ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 तो ये जब 2x हो जाएगा वो होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी -2 y इज इक्वल टू mx प्लस c और इस इक्वेशन के मुताबिक। द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल उसमें अगर कोई ऐसा सिंबल आ रहा हो तो ये किसको शो कर रही होती है इनइक्वालिटीज को। और द x इज नो लॉन्गर देन 8 x जो 8 से लॉन्गर ना हो तो वो क्या होगा इसमें आ रहा होगा, लेकिन इसमें इन्वॉल्व 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करने हैं। 3 एडेड टू अ नंबर इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन 2 लेट जो नंबर है वो क्या है x -3 को जब उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 10। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 10 -3 जगह प्लस का 3 हो जाएगा तो वो नंबर क्या आ जाएगा 13। कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ। 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स अ नंबर इज 8 ठीक है वो क्या है 13 सब्ट्रैक्टेड ठीक है फ्रॉम अ 3 टाइम्स नंबर। 3 टाइम्स का नंबर हमने कहा लेट जो नंबर है इसमें वो क्या है x हमारा नंबर है उसने कहा 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर विच इज इक्वल टू 8 ठीक है। तो ये देखें 3x 8 प्लस 13 तो 3x इज इक्वल टू 21 x इज इक्वल टू 21/3 और x इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या क्या 7। इसी से हम कोई और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1 और जो थर्ड नंबर का क्या होगा वो क्या होगा x प्लस 2 ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक है कि इनका सम अप जो है वो किसके इक्वल है 45। तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 45। तो ये क्या होगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 45 प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो 45 माइनस 3 तो 3x इज इक्वल टू 42 और x इज इक्वल टू 42/3 तो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 तो x इज इक्वल टू 14 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड वो क्या कहलाती है लीनियर इक्वेशन। A solution is also called roots। solution को हम roots भी कहते हैं। A dash is just like a balanced scale ठीक है ये क्या होती है an equation को EQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। The process of finding the value of variable ऐसा प्रोसेस जो कि वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है to make a sentence is true is called उसका क्या कहलाता है solution। Addition of a number to the both sides of an equation does not affect its equality कि किसी नंबर को अगर दोनों तरफ ऐड करते हैं तो वो इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। हमने इनइक्वालिटीज को रिजॉल्व करना है जिसमें हम 4 के पार्ट 1 को देख रहे हैं। x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो मैंने क्या किया सबसे पहले दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 ठीक है -3 ऑन बोथ साइड्स 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें
तो x प्लस 3 माइनस 3 8 माइनस 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एक और कोई पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट देख लेते हैं। पार्ट हम इसका 8 देखते हैं। 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 8 को ऐड कर देता हूँ, ऐड 8 ऑन बोथ साइड्स। तो 6x माइनस 8 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 8। दोनों तरफ 8 को ऐड कर दिया, ये दोनों कट गए, तो ये 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 8। अब मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट 5x को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं दोनों तरफ से। तो 5x माइनस 6x माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 5x प्लस 8। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। डिफाइन द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो इसको हमने ऊपर समरी में भी देखा था। एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टू वेरिएबल इन्वॉल्व हो विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट जिसमें 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसको फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी जगह डिफाइन द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के लिए भी क्या है, ये हो गया द एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन वेरिएबल विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1। उसमें वेरिएबल 1 और उसका एक्सपोनेंट ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा 1 और 5 हो गया। व्हाट इज मीन बाय सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन से क्या मुराद है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है, the solution of equation means if any value satisfy the answer, if satisfy the sentence, that is the solution of that is called the solution। या उसके हम उसको क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। x और y या कोई भी वेरिएबल है, उसकी वो वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को या उस इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करती हैं, वो उसका क्या कहला रही होती है, सोल्यूशन कहला रही होती हैं या रूट्स कहला रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ अ नंबर एंड 1 इज 4। ठीक है, लेट हमने कहा नंबर वो है x, ठीक है। सम ऑफ अ नंबर एंड 1 इज 4, नंबर एंड 1 इज इक्वल टू 4। तो वो नंबर क्या है, 3। वो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। लास्ट क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज द सेम। ट्वाइस ऑफ अ नंबर, लेट नंबर हमारे पास क्या है, x। ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज सेम, किसके सेम है, as adding 1 to it। ठीक है, अगर कोई नंबर x है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो ये उसके सेम ही इक्वल है। ठीक है, राइट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन की लिखी गई। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।